एक हिरन और एक कौवा रहते थे। वो दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन एक लोमड़ी ने हिरन को खाना पकाते देखा और वो हिरन के पास गया। लोमड़ी को देखकर हिरन ने पूछा कि तुम कौन हो? तो लोमड़ी ने बताया कि मैं एक लोमड़ी हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन लोमड़ी की बातों में आ गया और वो उसे अपने दोस्त कौवे के पास ले गया। लोमड़ी और हिरन को साथ देखकर कौवा चौंक गया। उसने हिरन को समझाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसी अनजान को इतनी आसानी से दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जब हिरन ने पूछा कि ऐसा क्यों, तब कौवे ने उसे बूढ़े गिद्ध और बिल्ली की कहानी सुनाई। लेकिन तभी चालाक लोमड़ी ने कौवे को कहा कि कौवे महाशय, जब आप पहली बार इस हिरन से मिले थे तब आप दोनों भी अनजान ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी मित्रता भी मजबूत हुई। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन पिघल गया और उसने कौवे को भी मना लिया और वो तीनों मिलकर साथ रहने लगे। वो तीनों सुबह सुबह अपने अपने खाने की तलाश में जाते और रात को वापस आते थे। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जब कौवा चला गया, तब लोमड़ी हिरन को एक खेत में लेके गया। हिरन को वहां का खाना बहुत अच्छा लगा और वो रोज रोज वहां जाने लगा। एक दिन खेत के मालिक ने हिरन को देख लिया और उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाई। लोमड़ी सोच रहा था कि जब किसान हिरन को मार देगा तब वो उसे खा जाएगा। हिरन जाल में फंस गया, लेकिन अपने दोस्त लोमड़ी को देखकर उसने राहत की सांस ली। जब उसने लोमड़ी को कहा कि मुझे इस जाल में से छुड़ाओ, तो लोमड़ी ने कहा कि यह जाल प्लास्टिक की बनी है और मेरा आज उपवास है, तो मैं कल आकर तुम्हें आजाद करूंगा। शाम को जब कौवा घर आया तो उसने हिरन को नहीं देखकर उसे चिंता हुई। वो हिरन को ढूंढने निकला और आखिर उसने खेत में जाल में फंसे हिरन को देखा। हिरन ने बताया कि यह उस लोमड़ी की ही चाल थी, मुझे तुम्हारी सलाह माननी चाहिए थी। वो कहीं आसपास बैठकर मेरे मरने का इंतजार कर रहा होगा ताकि मेरा मांस खा सके। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी खतरा हो सकता है। लेकिन कौवे ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आखिर तक तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। सुबह किसान को आता देख कौवे ने एक योजना बनाई। उसने हिरन से कहा कि अपनी सांस एकदम धीमी कर लो
पेट बाहर निकालकर उल्टे लेट जाओ और मरे हुए का ढोंग करो। जब मैं बोलूं तब तेज रफ्तार से उठना और भागना। हिरन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कौवे ने कहा था। हिरन को मरा हुआ समझकर किसान ने चाल निकाली और उसे समेटने लगा। योजना के मुताबिक तभी कौवा जोर जोर से बोलने लगा। कौवे की आवाज सुनते ही हिरन बिजली की रफ्तार से उठा और दौड़कर वहां से भाग गया। जब किसान को पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो गुस्से के मारे किसान ने अपनी मजबूत लाठी दौड़ते हुए हिरन की ओर फेंकी। हिरन तो तेजी से भाग निकला, पर लाठी जाकर सीधी घास में छुपे बैठे लोमड़ी के सिर पर लगी और उसके प्राण निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी अनजाने को इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाना चाहिए और जो दोस्त है उसकी सलाह पर सोचना ज़रूर चाहिए।